तो क्या ये दुनिया वैसी ही है जैसी हमें दिखती है, या फिर हमारा मन ही इसे एक आकार दे रहा है? चलिए आज हम लंकावतार सूत्र नाम के एक बहुत ही प्राचीन और गहरे ग्रंथ में उतरते हैं, जो मन और असलियत से जुड़े कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब देता है। इस पूरे ग्रंथ का सार आप कह सकते हैं बस एक सवाल में छिपा है। ये सवाल पूछा था महामती नाम के एक साधक ने। उन्होंने पूछा, अतीन्द्रिय प्रज्ञा क्या है? अब ये सुनने में तो एक सीधा सा सवाल लगता है ना, पर यह सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जो हमें हमारी रोजमर्रा की समझ से बहुत बहुत आगे ले जाती है। और जानते हैं सूत्र इसका जवाब कैसे देता है? किसी परिभाषा की तरह नहीं, बल्कि एक कविता की तरह। वो कहता है कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसे न तो आप बना सकते हैं न ही मिटा सकते हैं। ये तो पानी में चांद देखने जैसा है। जरा सोचिए, पानी में जो चांद दिखता है वो असली चांद तो नहीं है ना, है ना? वो बस उसकी एक झलक है, एक सुंदर, सहज और अचानक दिखने वाली परछाई। ये हर तरह के द्वैत से, मतलब सही गलत, अच्छा बुरा, इन सब चीजों से एकदम परे हैं। तो इस गहरे रहस्य को समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे जिसके 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रज्ञा के सवाल पर। फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारे शब्द ही एक जाल बन सकते हैं। इसके बाद हम उन वाक्पटु लेकिन खोखले गुरुओं को पहचानेंगे। फिर आत्मा के विचार से भी आगे बढ़ेंगे और आखिर में आत्म साक्षात्कार के असली रास्ते को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, प्रज्ञा का प्रश्न। यहीं से हमारी खोज शुरू होती है कि ये जो परम वास्तविकता है उसका असली स्वभाव क्या है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शब्दों का जाल। देखिए, सूत्र यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है, और वो है हमारी भाषा के बारे में। हम सच को समझने के लिए शब्दों का ही तो सहारा लेते हैं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर वही शब्द सच तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाए? यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि शब्द और उनका असली मतलब, ये दो अलग अलग चीजें हैं। शब्द तो बस इशारे हैं, प्रतीक हैं। जैसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं जन्म और मृत्यु, लेकिन ये जिस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं वो है अजन्मा, एक ऐसी अवस्था जो इस आने जाने के चक्कर से बिल्कुल बाहर है। शब्द हमें पुनर्जन्म के विचार में बांध सकते हैं, पर उनका असली इशारा तो निर्वाण की तरफ है। सूत्र एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देता है। वो कहता है कि शब्द एक दिए की तरह हैं। सोचिए, एक अंधेरे कमरे में दिया क्या करता है? वो चीजों को रोशन करता है, हमें रास्ता दिखाता है। पर हमें ये याद रखना होगा कि दिया वो चीज नहीं है जिसे हम खोज रहे हैं। वो तो बस एक साधन है, मंजिल बिल्कुल नहीं। और इसी बात को और साफ करने के लिए सूत्र एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी मिसाल देता है। जरा सोचिए, कोई अपनी उंगली से किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है, तो क्या वो उंगली ही वो चीज है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सूत्र कहता है कि बस यही वो बुनियादी गलती है जो हम सब करते हैं। बहुत से लोग शब्दों में, यानी उस उंगली में ही अटक जाते हैं और उस परम सत्य को कभी देख ही नहीं पाते जिसकी तरफ वो उंगली बस इशारा कर रही थी। तो सूत्र की चेतावनी एकदम साफ है। जो लोग शब्दों से ही चिपके रह जाते हैं वो परम वास्तविकता को कभी महसूस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई चांद की तरफ इशारा करने वाली उंगली को ही चांद मान ले। वो प्रतीक में ही उलझकर रह जाते हैं और असलियत तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाते। अब आता है हमारा तीसरा हिस्सा, वाक्पटु लेकिन खोखले मार्गदर्शक। तो खतरा सिर्फ शब्दों के जाल का नहीं है। सूत्र हमें कुछ ऐसे गुरुओं से भी सावधान रहने को कहता है जो दिखने में तो बहुत ज्ञानी लगते हैं, पर असल में वो साधकों को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। पहली तरह के हैं वाक्पटु उपदेशक। ये वो लोग हैं जो अपनी बातों के जादू, मंत्रों और रीति रिवाजों की चमक धमक से एक बहुत ही इमोशनल माहौल बना देते हैं। पर यह सब सिर्फ एक पल का उत्साह होता है, धर्म नहीं। ये असल में मन को चतुर शब्दों से सुन कर देते हैं और लोगों को सही गलत के द्वैत में और भी फंसा देते हैं। और दूसरी तरह के हैं भौतिकवादी दार्शनिक। इनकी सारी बातें, सारे तर्क बस इसी दुनिया की चिंताओं में ही सिमट कर रह जाते हैं। ये बाहरी चीजों और अपनी ही बनाई कल्पनाओं से चिपके रहते हैं, और ये कभी देख ही नहीं पाते कि असलियत में बाहरी चीजों में कोई सच्चाई है ही नहीं। नतीजा, इनका रास्ता आजादी की तरफ नहीं बल्कि दुख की तरफ ही जाता है। चलिए अब चौथे पड़ाव पर चलते हैं, आत्मा के विचार से परे। अब हम सूत्र के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो अक्सर गलत समझे जाने वाले हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। यहां बात होगी तथागत गर्भ
और दार्शनिकों की आत्मा के बीच के फर्क की। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खासकर उन लोगों के मन में जो दूसरे दर्शन भी जानते हैं। सवाल यह है कि क्या तथागत गर्भ और दार्शनिकों का आत्मतत्व एक ही चीज है? ये एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन है। और सूत्र का जवाब एकदम दो टूक है, नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। देखिए, दार्शनिकों का आत्मा एक तरह की दिव्य, हमेशा रहने वाली एक व्यक्तिगत चीज है। वहीं दूसरी तरफ तथागत गर्भ का मतलब है शून्यता, अजन्म होना, परम एकता। ये एक ऐसी अवस्था है जहां कोई इच्छा या कोशिश नहीं होती। तो आप देख सकते हैं, ये दोनों विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो तथागत की शिक्षा कैसी है? एक कुम्हार की तरह। सोचिए, एक कुम्हार एक ही मिट्टी से कितने अलग अलग तरह के बर्तन बना देता है ना? ठीक वैसे ही तथागत भी अलग अलग लोगों को उनकी समझ के हिसाब से सिखाने के लिए अलग अलग शब्द और प्रतीक इस्तेमाल करते हैं। पर बर्तन चाहे कितने भी हों, मिट्टी तो एक ही है। हर शब्द का इशारा एक ही सच की तरफ है, अनात्म, यानी मैं या मेरा जैसा कोई स्थायी स्व नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें पड़ाव पर, आत्म साक्षात्कार का मार्ग। तो ठीक है, हमने शब्दों का जाल समझ लिया, झूठे गुरुओं को पहचान लिया, पर अब सवाल यह है कि असली रास्ते पर चलें कैसे? एक बोधिसत्व की ये जो यात्रा है, ये असल में होती कैसी है? सूत्र इसके लिए एक पूरा रोड मैप देता है। ये यात्रा शुरू होती है एकांत में अभ्यास करने से, फिर धीरे धीरे ध्यान और चिंतन के जरिए मन को विकसित किया जाता है। फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब इंसान अपनी आदतों की जड़ पर ही परिवर्तन ले आता है। इसके बाद उसका जीवन बेहतरीन कामों और सहज कोशिशों से भर जाता है। वो अपने मन का मालिक बन जाता है और आखिरकार अतीन्द्रिय प्रज्ञा के शिखर पर पहुंच जाता है। पर यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात है, ये ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं है। सूत्र कहता है कि ऐसा बोधिसत्व एक ऐसे अनमोल रत्न की तरह हो जाता है जिससे कई रंगों की रोशनी निकलती है। वो दूसरों की मदद के लिए कोई भी रूप ले सकता है। मतलब उसका आत्म साक्षात्कार अब करुणा बन चुका है। और यही है वो आखिरी मंजिल, श्रेष्ठ ज्ञान। ये एक ऐसी आदर्श अवस्था है जहां कोई छवि नहीं बनती, कोई बंटवारा नहीं है, बस एक दिव्य चेतना है जो हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह शांत और स्थिर रहती है। और यहीं पर यह गहरा ग्रंथ हम एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि अगर सचमुच परम सत्य शब्दों के परे हैं, तो फिर हम उसे खोजना शुरू भी कैसे करें? शायद इसका जवाब शब्दों में है ही नहीं, बल्कि अनुभव में है।